जीएसटी सुधार देश के लिए आर्थिक दीपावली का तोहफा, बृजेंद्र प्रताप सिंह। आत्मनिर्भर भारत कोई नारा नहीं, राष्ट्रीय संकल्प है, श्री गौतम। आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान एवं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म पर पत्रकार वार्ता। स्लैग भारतीय जनता पार्टी जिला पन्ना द्वारा आयोजित आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान एवं नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म विषयक प्रेस वार्ता में पूर्व विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2017 से लागू जीएसटी में अब तक का सबसे बड़ा और ऐतिहासिक सुधार किया है। अब केवल 2 दरें 5% और 18% की सरल संरचना लागू की गई है, जिससे पुरानी 4 स्तरीय व्यवस्था समाप्त हो गई है। इससे भ्रम, कानूनी झंझट और टैक्स भरने की मुश्किलें कम होंगी। उन्होंने बताया कि विलासिता और लग्जरी वस्तुओं पर 40% कर लगाया गया है, जिससे पारदर्शिता और कर पालन में आसानी होगी। ये व्यवस्था नवरात्रि से लागू हो चुकी है, जो देश के लिए आर्थिक दृष्टि से दीपावली का उपहार है। वही दूध, पनीर, साइकिल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, बच्चों के सामान और अन्य जरूरी घरेलू वस्तुओं पर अब टैक्स नहीं लगेगा या अधिकतम 5% ही रहेगा। किसानों के लिए ट्रैक्टर, टायर, कीटनाशक और सिंचाई उपकरण पर कर घटाकर 5% कर दिया गया है, जिससे खेती की लागत कम होगी। वाहन उद्योग को भी राहत मिली है। अब गाड़ियों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे त्योहारी सीजन में मांग बढ़ी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में भी कर में भारी कटौती की गई है, ताकि विद्यार्थियों और मरीजों को राहत मिल सके। प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा देशवासियों से आग्रह किया है कि दीपावली के दीपक से लेकर मोबाइल और टीवी तक हर वस्तु भारत में बनी होनी चाहिए। हर दुकान पर गर्व से कहो, ये स्वदेशी है का भाव जागृत करना ही आत्मनिर्भर भारत की सच्ची दिशा है। प्रेस वार्ता में विधायक श्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, प्रदेश कार्य समिति सदस्य श्री सदानंद गौतम, विधायक प्रतिनिधि श्री विष्णु पांडे, प्रदेश सह मीडिया प्रभारी श्री आशीष तिवारी, जिला महामंत्री दीपेंद्र सिंह, श्री कमल लालवानी, जिला मीडिया प्रभारी श्री दुर्गेश शिवहरे उपस्थित। मूलतः आत्मनिर्भर भारत और एक स्वदेशी संकल्पना को लेकर आज ये सम्मेलन हुआ था, क्योंकि बहुत से रिफॉर्म्स माननीय मोदी जी ला रहे हैं, जिस कारण से आज हम स्वावलंबन की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी यूएस ने एक बहुत बड़ा टैक्स हमारे इंडिया के ऊपर लगाया था, लेकिन उससे हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हिले नहीं। उन्होंने किसानों की चिंता करते हुए, गरीब लोगों की चिंता करते हुए एक स्वावलंबन की बात कही। उन्होंने मेड इन इंडिया की बात कही। आज उन्होंने ये बोला कि आज हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट हैं, वोकल फॉर लोकल की बात कही। आज हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए, उसका यूज़ करना चाहिए, उसकी मार्केटिंग करना चाहिए। जिस तरह से एक हमारा गांव बड़े स्वावलंबी होता था, हर चीज़ें हमें गांव के अंदर मिलती थी, उसी तरह हमारा भारत देश इतना संपन्न हो जाए, ना सिर्फ हम अपने लोगों को अपने प्रोडक्ट दे पाएँ, बल्कि हम बाहर भी इस प्रोडक्ट को दुनिया को भी दें। क्योंकि उन्होंने आज इस बात को भी रखा है कि हम एक परिवार की तरह हैं, हमारी संस्कृति हमारी बड़ी मजबूत है। ये भारत ही देश है जहाँ एक सांस्कृतिक रूप से भी हमारी बड़ी मजबूती है, सांस्कारिक रूप से भी हम बहुत मजबूत हैं। उन सब चीज़ों को लेके एक कुटुंब की भी बात कही है, एक उनने बंधुत्व की भी बात कही है। आज सब लोग यदि आज भारत की तरफ निगाहें बढ़ी हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारत अपने आर्थिक रूप से संपन्न हो रहा है, आज हम 11वीं अर्थव्यवस्था से हम आज 4थी अर्थव्यवस्था पे आए हैं, तो हम बहुत जल्दी 3री अर्थव्यवस्था पे जाने वाले हैं। तो इससे ये लगता है कि आज हम निश्चित रूप से नंबर 1 पे भी जो 2047 की कल्पना है विकसित भारत की, कभी विकसित भारत के बारे में या विकसित भारत की सोच किसी भी पुरानी पहले की जो पार्टियाँ रही हैं, कांग्रेस पार्टी, उन्होंने कभी नहीं कही। यदि हमारा वेस्टर्नाइज कल्चर आया तो ये उन्हीं की देन है। उन्हीं ने बाहर कहीं अपने विदेश में जाके अपने कपड़े धुलवाए, विदेश में उनकी टेलरिंग होती थी, वो विदेश से उनके कपड़े बन के आते थे। आज विदेश में जो भी चीज़ें थी उसको उन्होंने एडॉप्ट किया। आज यदि हमारा भारत जो हमारा खंडित हुआ है उसमें भी उनकी भूमिका रही। तो इसलिए इन सब चीज़ों को लेके जो आज पुराना पाश्चात्य सभ्यता पे जो हम लोग चले गए थे, आज पुरानी सभ्यता जिसकी कल्पना हमारे विवेकानंद जी ने की थी, अरविंद टैगोर ने की थी, हमारे दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने की थी, आज उन सब हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी ने की थी। दीनदयाल उपाध्याय जी ने इस बात को कहा था कि जब तक हम खुद अपने स्वदेशी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जब तक हम आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर संपन्न नहीं बन सकते, या ना हम आर्थिक रूप से संपन्न हो सकते हैं। इन सब चीज़ों को जो पुराने जो विचार थे, आज उसी को सुदृढ़ करने के लिए, उसी को लागू करने के लिए, उसी को अपनाने के लिए
आज माननीय मोदी जी भी वही काम कर रहे हैं और वो दिख भी रहा है। आज हमारे देश के लोग भी उनको फॉलो कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हम बहुत ही जल्दी हमारा देश आर्थिक संपन्न होगा और विश्व गुरु के जो हमारी कल्पना है उस अंदर हम पहुँचेंगे।